बेटी के साथ घर से विदा होते हैं 21 जहरीले सांप। जी हाँ, आपने शायद ही ये कभी सुना होगा कि किसी विदाई में जहरीले सांप दिए जाते हों और ना देने पर शादी ही टूट जाती। बिल्कुल ठीक सुना आपने। आप लोगों ने शादी विवाह में देखा होगा कि दुल्हन के पिता अपनी बेटी को दहेज के रूप में महंगे तोहफे देते हैं। लोग अपनी बेटियों की शादी में कर्ज लेकर कीमती सामान, सोने चांदी के गहने और नकदी आदि दहेज के तौर पर वर पक्ष को देते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि शादी में पिता अपनी बेटी को गहने गिफ्ट ना देकर जहरीले सांप देता हो? जी हाँ, बेटी की शादी में पिता अपनी खुशी से पैसों से लेकर गाड़ी तक उपहार स्वरूप भेंट करता है। ये बात जानकर आपको हैरानी तो हो रही होगी, लेकिन ये 100% सच है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपको बता दें, इस प्रथा का चलन हमारे ही देश में मध्य प्रदेश के एक विशेष समुदाय में होता है। भारत में शादी में निभाई जाने वाली कई अनोखी और विचित्र रस्मों और रिवाजों के बारे में हमने अक्सर सुना है। उन्हीं परंपराओं में एक अनोखे रिवाज में शादी में दूल्हे को दहेज के नाम पर 21 सांप दिए जाते हैं। इस समुदाय के लोगों के अनुसार बेटी की शादी तय होने के बाद पिता दहेज देने के लिए सांप पकड़ना शुरू कर देता है। जिस तरीके से नॉर्मल आपने सुना होगा कि दहेज जुटाने के लिए पिता पैसे का इंतजाम करता है, इस समुदाय के लोग दहेज देने के लिए सांपों का इंतजाम करते हैं। परंपरा के तौर पर सबसे जहरीले सांपों को पकड़ना होता है, जिसमें नाग, आपको बता दें, तमाम प्रजातियों के इसमें शामिल होते हैं। कहा जाता है कि ये सांप इतने जहरीले होते हैं कि अगर एक बार किसी को काट ले तो इंसान की तुरंत मौत हो जाती है। अगर लड़की का पिता तय समय पर सांप ना पकड़ पाए तो रिश्ता टूट ही जाता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने कि जैसे दहेज ना देने पर शादी रुक जाती है, उस तरीके से सांप दहेज में ना देने पर यहाँ शादी टूट जाती है। हमारा देश न केवल जाति, धर्म, संप्रदाय के मामले में विविधता रखता है, बल्कि अलग अलग समुदाय की परंपराएं भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। भारत में शादियों में भी अलग अलग परंपराएं देखी हैं। इसका उदाहरण छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक समुदाय है, जहां दहेज में वर वधू को जहरीले सांप देने का चलन है। कोरबा जिला मुख्यालय से लगभग 32 किलोमीटर दूर स्थित गांव मुकुदपुर में संवारा सपेरा जनजाति जिस तरीके से रहती है और वहां के चलन, वहां की परंपराएं बेहद अलग है। संवारा जाति की परंपरा है कि इनके यहाँ विवाह के दौरान दहेज के तौर पर जहरीले सांप देना। ग्रामीणों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पहले दहेज में 2 से लेकर 10 सांप दिए जाते थे भेंट के तौर पर, लेकिन समय के साथ इनकी संख्या में इजाफा हुआ और वर्तमान में 21 सांप दहेज में देना अनिवार्य कर दिया गया। जब तक उनकी व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक शादी टलती चली जाती है। इस समाज के सामने एक बड़ी समस्या ये भी है कि उनके पास कोई जमीन जायदाद नहीं होने से उनके जाति प्रमाण पत्र भी नहीं बने हुए हैं, आरक्षण का लाभ वो उठा नहीं सकते हैं, गरीबी ज्यादा है। वन जीव संरक्षण के कानून और वन विभाग की सख्ती से सांप दिखाकर अपना और परिवार का पेट चलाने वाले संवारा जाति के लोग परेशान हैं। कई बार वन विभाग द्वारा कार्रवाई पर सांप को आजाद कराया जाता है। ऐसे में 21 सांप शादी में देने की परंपरा कम होकर 11 सांप कम से कम देने ही अब अनिवार्य कर दिए गए हैं। सवारा समाज जंगल की खाक छानकर जहरीले सांपों को पकड़ता है, जहर निकाल कर अपने पिटारे में बंद कर घर घर सांपों के दर्शन कराता है और 2 वक्त की रोजी रोटी कमाता है। बताते चलें कि समाज आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे परंपरा जिस तरीके से ये सामने आ रही हैं, तो आसार तो यही होते हैं कि ये जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन ऐसी परंपराओं को सुनने और देखने के बाद सीना साफ तौर पर छन्नी हो जाता है कि क्या इस तरीके की परंपराएं आज भी मौजूद हैं, जहां सांपों को दहेज में देना, जहरीले सांपों को पकड़ना और उन्हें दहेज के तौर पर पेश करना, और अगर ये ना दे पाए तो उसके बाद रिश्ता टूट जाना। इस तरीके की परंपराओं पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। धन्यवाद।